परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। पुरुषोत्तम मास जिसे मलमास भी कहा जाता है, अधिमास भी कहा जाता है, ऐसा पावन पवित्र दुर्लभ मास पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का मास है। बहुत महत्ता है, इसका बड़ा महत्व है। सन 2026 में 17 मई से प्रारंभ होगा और 14 जून 2026 को उसका समापन होगा। पुरुषोत्तम मास में दान की बड़ी महिमा है। वैसे तो कलयुग में दान की बहुत महत्ता बताई गई है, अपार महिमा है दान की। कृते यज्ञा यजुर्होत्रम त्रेतायाम द्वापरे अर्चनम विशेषस्तु दानम चैव दानवेकम कलौ युगे। जो फल सतयुग में तपस्या से, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में योग साधना के द्वारा जो पुण्य फल प्राप्त होता था, वो इस कलयुग में केवल दान से प्राप्त हो जाता है। भगवान की साधना, भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है और दान से प्राप्त हो जाता है। पाद धर्म के 4 हैं, कले मह एक प्रधान, येन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। कलयुग में दान की बड़ी महत्ता है। जो भगवान का जो स्वरूप है धर्म, कि वो धर्म ही ईश्वर है और उस धर्म के 4 पद हैं, यानी 4 स्तंभ है धर्म के। तप है, यज्ञ है, समाधि है जिसे योग कहा जाता है, और भगवान का नामोच्चारण है या दान है। दान भी धर्म का एक स्तंभ है। ये पुरुषोत्तम मास अधिमास कहलाता है। भगवान विष्णु को समर्पित है ये पवित्र महीना, जो लगभग हर 3 साल में आता है। इस मास में जो 17 मई 2026 से जो समय प्रारंभ हो रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहेंगे, ये बड़ा सात्विक महीना है। सत्व गुण प्रधान है, इसलिए इसमें सात्विकता से रहना चाहिए। सात्विक जीवन, नियमित विष्णु भगवान की साधना, दीपदान, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस का पाठ, भिन्न भिन्न प्रकार से, भांति भांति प्रकार से सात्विकता के साथ में और भगवान की साधना करनी चाहिए। पुराणों का पाठ करना चाहिए, गीता का श्रवण करना चाहिए, दान विशेष रूप से करना चाहिए। दान में मालपुआ का बड़ा महत्व है। देसी घी के मालपुआ बना करके और इस पुरुषोत्तम मास में मालपुओं का दान करे तो व्यक्ति को अनंत जन्मों के पापों का शमन हो जाता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। लेकिन 33 की संख्या में दान करना चाहिए। अब उसमें 33 लोगों को कर सकते हैं, 33 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, 33 पुओं का दान कर सकते हैं, या 33 व्यक्तियों को भोजन करा सकते हैं जो भोजन के अधिकारी हों। 33 गायों की सेवा कर सकते हैं, 33 गायों को चारा खिलवा सकते हैं, 33 नंदियों की सेवा कर सकते हैं,
33 दीपों का नित्य दान भी कर सकते हैं। दान की बहुत महिमा है, दीप दान कर सकते हैं। दीप दान की बड़ी महत्ता है, अत्यंत फलदायी माना गया है भोजन दान और दीप दान। मालपुआ का दान, तामसिक भोजन इस मास में नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, शादी है, विवाह है, गृह प्रवेश है, इनका त्याग कर देना चाहिए। प्रतिदिन भक्ति पूजा में समय व्यतीत करना चाहिए। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। प्रातः काल और सायंकाल भगवान का नामोच्चारण करना चाहिए, दान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का 12 माला नित्य जप करना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पास में, तुलसी वृक्ष के पास में, यदि आप गंगा नदी पर रहते हैं तो गंगा के तट पर, पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी वृक्ष के नीचे, किसी तीर्थ में, गौशाला में, तालाब के तट पर, यमुना के तट पर, गंगा के तट पर, गोदावरी के तट पर, नर्मदा के तट पर, सरयू के तट पर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, भगवती जगदम्बा के मंदिर में, भगवान सदाशिव के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, जहां पर भी आपको सुविधा मिल जाए दीपदान अवश्य करें। 33 की संख्या में करें। यदि 33 दीपों का नित्य दान नहीं कर सकते हैं तो पूरे महीने में 33 दीपों का दान करें। लेकिन दीप में विशेष ध्यान रखना है, बड़ी महत्ता है उसकी कि लंबी बत्ती बनाए रुई की, उसमें तुलसी की जो पतली सी लकड़ी लगा दे, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी की बत्तियां बना लें। छोटी छोटी लकड़ी पतली पतली ले लें और उनके ऊपर कॉटन को लपेट दें, लंबी बत्ती बनाएं। गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, वेद लक्षणा गाय का शुद्ध घी लें। यदि आपको नदी में, गंगा नदी में, यमुना नदी में, नर्मदा जी में, सरयू जी में, जहां पर भी आप रहते हैं, यदि आपके पास नदी है, तालाब है, तो वहां पर मिट्टी के दीपक का दान ना करें। वहां पर आटे के दीपक का दान किया जाता है। दोने में या पत्तल पर या पत्ते पर रख करके आटे का दीपक बनाएं। गाय के घी का दीपक होना चाहिए और उस बत्ती में तुलसी की समिधा लगाएं। बहुत फल मिलेगा, धन की विशेष वृद्धि होगी। जो लोग ऋणी हैं, जो कर्जदार हैं, निश्चित है अगर वो 33 दीप का नित्य दान करते हैं, पीपल के नीचे दान करें, बरगद के वृक्ष के नीचे दान करें, गौशाला में दान करें, गंगा तट पर जाकर के करें, अपने गेट के मुख्य दरवाजे के बाहर दीप जलाएं, तुलसी वृक्ष के नीचे दीप जलाएं। जहां पर भी आपको सुविधा है, पवित्र स्थान है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दीप जलाएं, सदाशिव भगवान के मंदिर में दीप जलाएं, दीप दान करें। संकल्पित होकर के करें, श्रद्धा के साथ में करें, शुद्धता के, पवित्रता के साथ में करें, दीप दान करें। लक्ष्मी की वृद्धि होगी, शत्रुओं का नाश होगा। यदि आप ऋणी हैं तो आपका ऋण चुकता हो जाएगा। यदि आप रोगी हैं तो आप निरोग हो जाएंगे। आपको मन की प्रसन्नता होगी। ये तुलसी के काष्ठ के द्वारा जो लोग रुई की बत्ती का निर्माण करते, लंबी वाली बत्ती का, और वेद लक्षणा गाय के घी का दीप बना करके यदि दान करते हैं, दीप दान करते हैं, संध्या काल में करते हैं, तो उसका बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा फल है, उसकी अपार महिमा है। जब आप दीप दान करेंगे उस समय आपको 2 मंत्र आप याद कर लीजिए, आप अपने कागज पर नोट कर लेना। दीपो ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। दीप प्रज्वलित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। द्वारा से मैं फिर बोल रहा हूं, जिस समय आपको दीप प्रज्वलित करना है,
या दीप प्रज्वलित करने हैं, उस समय मंत्र नोट कर लें। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। दीपक की प्रार्थना करें दीप जलने के बाद में। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। ये 2 श्लोकों को याद कर लें, नोट कर लें। दीपक जलाते समय श्लोक बोले, दीप जलने के बाद दीप की प्रार्थना करें और नित्य 17 मई से दीपदान प्रारंभ कर दें। सात्विकता का पालन करें, गायों को प्रणाम करें, नंदियों की सेवा करें, गायों की सेवा करें, नंदी और गायों की प्रदक्षिणा करें, नित्य गौशाला में जाएं, गायों के दर्शन करें, लेकिन वेद दक्षिणा भारतीय देशी गाय की। जहां पर आप रहते हैं वहां पर दान करें, दीप दान करें, वस्त्रों का दान करें, बर्तनों का दान करें, अन्न का दान करें, जल का दान करें, फल का दान करें, गोदान करें, छाते का दान करें, जूतों और चप्पलों का दान करें, सौभाग्य वस्त्रों का दान करें, सौभाग्य की वृद्धि के लिए तिल का दान करें। तिल की बड़ी महत्ता है। गुड़ और तिल का दान करें, चावलों का दान करें, खिचड़ी का दान करें, मिठाइयों का दान करें, स्वर्ण का दान करें, रजत का दान करें और भोजन का दान करें। भोजन कराएं, भोजन का भंडारा लगाएं, दक्षिणा दान करें, धन का दान करें, भूमि का दान करें। जो भी दान करें श्रद्धा भाव से करें, संकल्प के साथ करें। जो दान श्रद्धा भक्ति भावना के साथ ससंकल्प किया जाता है वो दान उत्तम प्रकार का दान होता है, उसका बहुत श्रेष्ठ फल मिलता है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, पापों का क्षय होता है, संसार त्यागने के बाद उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। जो दान अपने यहाँ बुला करके किया जाता है, यदि आप जिसको दान देना चाहते हैं, यदि आप उसको अपने घर बुला करके दान देते हैं तो वो दान अधम कोटि का है। यदि आपको दान करना, वस्त्रों का दान करना, दही का दान करना, चीनी का दान करना, बूरे के दान करना है, दूध का दान करना है, घी का दान करना है, स्वीट्स का दान करना है, फलों का दान करना, जो भी दान करना है, वस्त्र दान करना है, जूते चप्पलों का दान करना है, और जिसको भी दान देना उसके यहाँ स्वयं चल करके जाएं, सिर झुका करके दान दें, श्रद्धा के साथ दें, सम्मान के साथ दान करें। जिसको भी दान करना है, दान का गुणगान ना करें, उसको जगह जगह प्रकाशित ना करें, नहीं दान का फल उतना ही कम होता जाता है। किए हुए दान का वखान नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े दाता हैं, हम बहुत बड़े दानी हैं, ऐसा मन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। निरहंकार होकर के, अहंकार को त्याग करके सम्मान के साथ में सामने वाले को दान देना चाहिए, और दान स्वयं जाकर के देना चाहिए जिसको भी आप दान करना चाहते हैं। अच्छे से अच्छी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब विषय ये आता है कि जिनका जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, साथ ही साथ हम ज्योतिष की भी बात करेंगे। बहुत अगर आपने जो ग्रह आपका खराब है जन्म कुंडली में, सूर्य खराब है, चंद्र खराब है, मंगल खराब है, बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु में से कोई भी ग्रह खराब है, यदि आप एक दिन नहीं नित्य, या यदि आप सामर्थ्यहीन हैं, आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, धन का अभाव है, तो एक दिन तो कर ही दें। सूर्य का दान रविवार को करना है, अगर एक दिन करना पड़े तो, अन्यथा नित्य करें तो और श्रेष्ठ है। पूरे पुरुषोत्तम मास दान करें, फिर अपने जीवन में चमत्कार देखें। यदि आपका सूर्य आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो 33 किलो गेहूं का नित्य दान करें, 33 किलो नमक का दान करें,
वर्तमान में आम के फल चल रहे हैं, खरबूज चल रहा है, खरबूज का मौसम है। खरबूज भी सूर्य का फल है, आम भी सूर्य का फल है। बेल फल चल रहा है इसमें, बेल फल, बेल फलों का दान करें, 33 बेल फलों का दान करें। बेल की लस्सी बनवा करके लोगों को पिलाएं, कम से कम 33 लोगों के लिए लस्सी बनवा के पिलवा दें। 33 किलो गेहूं का नित्य दान करें, या केवल एक रविवार को दान करने, यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो 33 खरबूजों का दान करें। संख्या में 33 रखें, 33 खरबूजे, 33 आम आप नित्य दान। पपीते का दान करें, पपीता भी सूर्य का फल है। आम है, पपीता है, खरबूज है, बेल का फल है, अनार है, आलू बुखारा है, इनका आप दान करें जिनका सूर्य खराब है। तो जिनका सूर्य खराब है उनको दान करना है, नित्य करना है। नित्य नहीं करने तो एक रविवार हमारे कहने से कर दें। यदि आपका सूर्य खराब है, यदि आप अपने सूर्य को बलि करना चाहते हैं, यशस्वी होना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च कोटि के धनी बनना चाहते हैं, तो 33 गायों का नित्य भोजन कराएं, उनको चारा खिलवाएं, गो सेवा का संकल्प लें। जिनका सूर्य खराब है उनको गेहूं का दान करना चाहिए, बेल फल का दान करना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए। नमक कौन सा? जो फलाहारी नमक होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, जिसको हम लोग लाहौरी नमक कहते हैं। आमों का दान करें, पपीते का दान करें, खरबूजे का दान करें, अनार का दान करें, आलू बुखारा का दान करें। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो 33 गेंदे के फूल ले लें, 33 गेंदे के फूल लेकर के उनकी माला पिरोलें और भगवान नारायण को नित्य गले में धारण कराएं। कुछ भी नहीं कर सकते, इससे सस्ता और कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। गेंदे का पुष्प लें, और यदि आपको थोड़ी सामर्थ्य है तो 33 कमल पुष्प ले लें। कमल पुष्पों की 33 कमल पुष्पों की नित्य माला बनाएं, भगवान श्री कृष्ण के गले में धारण कराएं, बिहारी जी के गले में धारण कराएं, राधा रमण जी के गले में धारण कराएं, राधा वल्लभ जी के गले में धारण कराएं, भगवान गिरिराज गोवर्धन नाथ को माला धारण कराएं, श्रीनाथ जी को माला धारण कराएं, भगवान नारायण विष्णु जी को माला धारण कराएं, श्री राम जी को माला धारण कराएं। 33 फूलों की माला दान करें, उनको पहनाएं। कमल पुष्पों की हो, अगर कमल पुष्प आपको नहीं मिल रहे हैं तो गेंदे के पुष्प आप ले सकते हैं। ये सबसे सस्ता दान है। अन्यथा मैंने आपको दान बताए, जब आप अपने सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं तो सूर्य से संबंधित 33 दिन पर 33 बार दान करें, 33 की संख्या में दान करें। यदि आपका चंद्र खराब है, यदि आपकी कुंडली में आपका चंद्र खराब हो रहा है तो आप दूध का दान करें। सीताफल जिसको आप कद्दू कहते हैं, कद्दू का दान करें, लेकिन 33 की संख्या का ध्यान रखें। नित्य दान करें, पका हुआ सीताफल होना चाहिए, पीला वाला जो होता है पका हुआ। लौकी का दान करें, तरबूज का दान करें, दूध का दान करें, दही का दान करें, चावल का दान करें, चंदन का दान करें। और कुछ भी नहीं कर सकते तो चमेली के पुष्पों की माला बना लें, 33 फूलों की, भगवान सदाशिव के गले में धारण कराएं, नारायण के गले में धारण कराएं। जामुन के फलों का दान करें, आपका चंद्रमा निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। शंख का दान करें, सीपी का दान करें, कपूर का दान करें, चीनी का दान करें, बतासे का दान करें, खीर का दान करें, सफेद फूलों का दान करें। दान करें, दान की बड़ी महत्ता है। दान मेकम कलयुगे, कलयुग में दान का बहुत विशेष फल है। और दीप दान तो नित्य करें, तुलसी का काष्ठ लगा करके कॉटन में उसकी लंबी वाली बत्ती बनाएं और आप नित्य दान करें। यदि आपका मंगल खराब है, आपकी कुंडली मंगली हो रही है, 4, 8, 12 में आपका मंगल बैठा हुआ है, शत्रु राशि में मंगल बैठा, राहु मंगल का संयोग बना हुआ है, मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है, तो मंगल संबंधी दान करें। गुड़ का दान करें, रेवड़ियों का दान करें, मसूर की दाल का दान करें,
लाल पुष्पों का दान करें, कैक्टस के पुष्पों का दान करें, बेल फलों का दान करें, लाल कनेर के फूलों की माला 33 फूलों की माला बना करके भगवान नारायण के गले में धारण कराएं, हनुमान जी के गले में धारण कराएं, भगवान नरसिंह के गले में धारण कराएं, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। दान करना ये मास दान का है, आपको दान करना। यदि आपका बुध खराब है, यदि आपका बुध खराब हो रहा है तो आप पालक का दान करें, हरी सब्जियों का दान करें, सीताफल का दान करें, मूंग की दाल का दान करें, धनिया जो हरा धनिया आता है उसका दान करें, सौंफ का दान करें। बुध से संबंधित दान करना 33 की संख्या में करना है और नित्य करें तो बहुत अच्छा है। या आप दान नहीं कर सकते, अशक्त हैं, तो नाग चंपा के पुष्पों की माला बना लें, चमेली के पुष्पों की माला बना लें, चंपा के फूलों की माला बना लें, गुड़हल के फूलों की माला बना लें, लाल कनेर के पुष्पों की माला बना लें, भगवान नरसिंह के गले में धारण कराएं, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। हरी सब्जियों का दान करें, हरे चारे का गायों को दान करें। संकल्प करें कि मैं नित्य 33 गायों को, यदि आप सामर्थ्यवान नहीं, ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो संकल्प के साथ में 33 गायों को नित्य संपूर्ण पुरुषोत्तम मास आप गायों को चारा खिलवाएं। यदि आपका बृहस्पति खराब है, यदि आपका बृहस्पति नीच राशि का है, 12वें भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, तीसरे भाव में बैठा है, तीसरे भाव का बृहस्पति खराब माना जाता है, अच्छा नहीं होता है। राहु के साथ बैठा है, गुरु चांडाल योग बना रहा है, शनि के साथ आपका बृहस्पति बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो बृहस्पति खराब है। धन संपत्ति की परेशानी आपको पैदा हो रही है, व्यापार आपका नहीं चल पा रहा है, व्यापार में अनेक प्रकार की बाधाएं हो रही हैं, संतान आपकी आपको पीड़ा दे रही है, कष्ट दे रही है, तो बृहस्पति का दान करें। बृहस्पति का क्या दान है? पीली चीजें जितनी भी होती हैं, हल्दी है, केला है, बेसन है, चना के लड्डू हैं, चना है, पीले फूल हैं, पीली सरसों का तेल भी आता है, देशी गाय का घी भी आता है दान में, पीली कनेर के पुष्प हैं, अंजीर का दान करें, गूलर के फलों का दान करें, आम के फलों का दान करें, ये आप दान करें। ब्राह्मण को दान करें, किसी मंदिर के सेवायत को, पुजारी जी को दान करें, किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण को दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे नित्य देसी गाय का दीपक बनाएं, घी का दीपक बनाएं, गाय के घी का, उसमें लेकिन याद रखें कि उसमें कॉटन में जो आपने जो बत्ती बनाई है, लंबी वाली बत्ती बनाएं, और उसमें तुलसी का सूखा हुआ काष्ठ जरूर लगाएं, अनंत फल मिलेगा आपको। यदि आपका शुक्र खराब हो रहा है, आप शुक्र से पीड़ित हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपको धातु रोग हो गया, आपको प्रमेय रोग हो गया, आप शुगर से पीड़ित हो रहे हैं, आपकी नेत्र ज्योति कम हो रही है, आपके शरीर में कमजोरी आ रही है, आपकी पत्नी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप पर कर्जा चढ़ा हुआ है, क्योंकि शुक्र ही लक्ष्मी है, शुक्र ही धन है, शुक्र ही सुख संपत्ति है, संसार के सुख शुक्र देता है। यदि आपका शुक्र खराब है तो आपको खीर का दान करना चाहिए, आंवले का दान करना चाहिए, कटहल का दान करना चाहिए, इत्र का दान करना चाहिए, रेशमी वस्त्रों का दान करना चाहिए, गुलाब के फूलों की माला बना करके भगवान नारायण के गले में धारण करानी चाहिए, सफेद तिलों का दान करना चाहिए, सफेद गायों को चारा खिलवाना चाहिए, सफेद गाय का दान करना चाहिए। इस समय हरे आम बहुत बिक रहे हैं, कच्चे आमों का दान करना चाहिए, हरी मिर्च का दान करना चाहिए। तो आप इस प्रकार के दान करें, इमली का दान करें, आप खीर का दान करें, दही का दान करें, रेशमी वस्त्रों का दान करें और नित्य करें, पूरे मास करें, सफेद गायों की सेवा करें, सफेद नंदी की सेवा करें। आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, आपकी शुक्र की पीड़ा खत्म हो जाएगी, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सौभाग्य वस्तुओं का दान करें। यदि आपका शनि खराब हो रहा है, आपकी कुंडली में आपको 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, आपका शनि नीच राशि में बैठा हुआ, आपका शनि 4, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है, शत्रु राशि का है, आपको पीड़ा दे रहा है शनि। शनि की पीड़ा खत्म करने के लिए इस पुरुषोत्तम मास में दान से बड़ा कोई और उपाय नहीं है। दीपक का दान तो करना ही करना है।
अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए, अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए। तुलसी कोई सामान्य लकड़ी नहीं है, कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। तुलसी अनेक प्रकार से तुलसी की जो साधना है, तुलसी का जो वृक्ष है, तुलसी वृक्ष लगाने से, तुलसी की सूखे काष्ठ का दीपक में, रुई में बत्ती बना करके प्रयोग करने से अनेक प्रकार के, तमाम प्रकार के अनंत पापों का शमन होता है, उनका क्षय होता है, नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है, पॉजिटिविटी आती है जीवन में, अच्छे श्रेष्ठ विचार होते हैं, सुख शांति की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, निरोगता की प्राप्ति होती है। तुलसी वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। इसीलिए कॉटन में तुलसी का काष्ठ लगा करके दीपदान करना है। गाय, शुद्ध देशी गाय, वेद लक्षणा, भारतीय वेद लक्षणा गाय के घी होना चाहिए दीपक में। और जो हमने दो श्लोक बताए, उन श्लोकों को याद कर लीजिए दीपक जलाते समय, और दीपक जलाने के प्रज्वलित करने के बाद में प्रार्थना करनी है। कहीं नहीं दीपक जला सकते हो, अपने गेट के बाहर तो जला सकते हो, तुलसी के नीचे जला सकते हो, पीपल के नीचे जला सकते हो। यदि आप किसी तालाब या जलाशय के किनारे रहते हैं, किसी झील के किनारे रहते हैं, किसी नदी के किनारे रहते हैं, वहां पर जला सकते हैं। देशी गायों के गौशाला में जाकर के जला सकते हैं। देशी गायों की बड़ी महिमा है। गौशाला अपने में मंत्र से ज्यादा श्रेष्ठ और पवित्र मानी जाती है। भगवान कृष्ण का नामकरण गौशाला में हुआ था। यदि आपका शनि खराब हो रहा है तो सरसों के तेल का दान करें, लोहे का दान करें, काले कंबल का दान करें, काले जूतों का दान करें, काली चप्पलों का दान करें, ये दान करें। आप काले चनों का दान करें, गरीबों को आप दान करें, जिनका शनि खराब है वयोवृद्धों को दान करें। यदि आप नित्य नहीं कर सकते, 33 की संख्या में करें, तो एक शनिवार तो कर सकते हैं। एक शनिवारी करके देख लीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए। दीप तो नित्य जलाइए, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है। यदि आपका राहु खराब हो रहा है, आपको राहु पीड़ा दे रहा है, आपका राहु 12वें भाव में बैठा हुआ, आपका राहु 8वें भाव में बैठा हुआ, आपका राहु 4थे भाव में बैठा हुआ है, राहु सूर्य के साथ बैठा है, राहु चंद्र के साथ बैठा है, तो आपको राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करना है। राहु से संबंधित वस्तुएं क्या हैं? कोड़ियों को दान करें, आप कुत्तों की सेवा करें। केतु के लिए कुत्तों की सेवा करनी है, राहु के लिए कोड़ियों को और अंधों को दान करना है। क्या करना है? उनको भोजन कराना है, काले कंबल का दान करना है, कोयले का दान करना है, सफेदा का दान करना है, सौंफ का दान करना है। एक अर्जुनारिष्ट आता है, वैद्यनाथ का आता है, डाबर का भी आता है। अर्जुनारिष्ट जो आशव आता है उसका दान करें। ये लेकिन शुद्धता के साथ करें, सात्विकता के साथ करें। जमीन पर सोएं, प्रातःकाल स्नान करें, सात्विकता से रहें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। पूरे मास, पूरा जो महीना है, पूरा जो माह है, उसमें मांस मदिरा का, यहाँ तक कहेंगे लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें। शुद्धता के साथ रहें, वाणी को नियंत्रित करें। यदि आपका केतु खराब हो रहा है, यदि आप केतु से पीड़ित हैं, आपको केतु पीड़ा दे रहा है, तो मछलियों को आटे की गोलियां बना करके उनको नित्य खिलाएं। केतु से संबंधित दान करें, कुष्ठी लोगों को दान करें, कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों का भंडारा कराएं, खीर मालपुआ का। 33 कुत्तों को दावत करें, नित्य करें, कुत्तों की सेवा करें। गंगा जी पर जाकर के अपने पितरों के लिए, केतु की शांति के लिए दीप प्रज्वलित करें। लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करें, सबका सम्मान करें। निश्चित है यदि आपने ये उपाय किए, आपने सात्विकता का पालन किया है, कुछ भी नहीं कर सकते, नरसिंह भगवान की साधना करें, नरसिंह भगवान के मंत्रों का जप करें। यदि आपको शत्रु पीड़ा दे रहे हैं तो बगुलामुखी देवी की साधना करें, बगुलामुखी मंत्र का जप करें, बगुला कवच का जप करें। यदि आपको लक्ष्मी की कामना, आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो ललिता देवी, ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, ललिता अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। यदि आपको मोक्ष की कामना है तो गीता जी का पाठ करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, विष्णु पुराण का स्वाध्याय करें। सात्विकता से रहें, सात्विकता का पालन करें। ये बड़ा जो पुरुषोत्तम मास है,
ये भगवान नारायण भगवान विष्णु का मास है। आप इसमें से जो भी आप कर सकते हैं अपने कल्याण के लिए, अपने लोक और परलोक को सुधारने के लिए, अपनी धन संपत्ति की वृद्धि के लिए, निरोगता से जीवन यापन करने के लिए, सम्मान से रहने के लिए आप करें। ये समय रोज नहीं आता, समय आपका इंतजार नहीं करेगा, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप जो अपने हाथों से कर जाएंगे, अपने मन से कर जाएंगे, अपने धन से कर जाएंगे, वही आपको प्राप्त होने वाला है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आशा है कि आप कुछ नहीं करेंगे तो सात्विकता का पालन तो करेंगे ही करेंगे। नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, हरे राम हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। आप जो भी कुछ कर सकते हैं करें। ये महीना कितने लोगों को इसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये विशेष महीना है, 12 महीनों से अलग मास है, इसकी अलग महत्ता है, इसका अलग फल है, हजारों गुना फल मिलता है इस मास में। धर्मादि कार्य करने से, गौ सेवा करने से, गायों को प्रणाम करने से, दान करने से, दीपदान करने से आप करें। आज के प्रकरण में यही आपसे आज्ञा लेते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।